नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। कानपुर में इन दिनों पुलिस विभाग में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे महकमे को हिलाकर रख दिया है। योगी सरकार ने तुरंत बड़ी कार्रवाई करते हुए ऋषिकांत शुक्ला को निलंबित कर दिया है और उनके खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए हैं। अब पता लगाया जा रहा है कि क्या उनकी संपत्ति उनकी आय से कई गुना ज्यादा है। शहर के चर्चित वकील अखिलेश दुबे के बेहद करीबी माने जाने वाले डिप्टी एसपी ऋषिकांत शुक्ला पर गृह विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोप यह है कि उन्होंने अपनी सेवा के दौरान करोड़ों की अवैध संपत्ति अर्जित की और अब उन पर विजिलेंस जांच का शिकंजा कस चुका है। एसपी ऋषिकांत शुक्ला आय से अधिक संपत्ति की जांच में फंस चुके हैं। जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। कानपुर में 12 संपत्तियां जिनकी कीमत करीब 92 करोड़ रुपए है। ग्रेटर नोएडा में 3 और संपत्तियां जो करोड़ों की कीमत की है। पुलिस अधिकारियों के नाम पे चल रहे कई बैंक खाते और निवेश की भी जांच शुरू हुई है। आरोप यह है कि डीएसपी साहब 100 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति के मालिक है। यह यूपी के कानपुर में करीब 10 साल तैनात रहे। आरोप यह है कि इस दौरान उन्होंने गैर कानूनी तरीके से अकूत संपत्ति जुटा ली। कहा यह भी जा रहा है कि कानपुर के क्राइम वर्ल्ड में ऋषिकांत शुक्ला का नाम बड़े खौफ के साथ लिया जाता था, क्योंकि कई छोटे बड़े अपराधी इनके इशारों पे काम किया करते थे। झूठे केस में फंसाने का दबाव और इनकाउंटर की धमकियों का इस्तेमाल ऋषिकांत शुक्ला ने हथियार के तौर पे किया। एसआईटी की जांच में यह पता चला है कि ऋषिकांत शुक्ला ने अवैध कमाई के जरिए कानपुर से लेकर लखनऊ तक आलीशान मकान, दुकान, गाड़ियां जुटाई। फिलहाल ऋषिकांत शुक्ला मैनपुरी जिले में डीएसपी के पद पे तैनात थे, जिन्हें अब निलंबित कर दिया गया है। अब यह समझते हैं कि जांच का घेरा यूपी पुलिस के इस धनवान डीएसपी तक कैसे पहुंचा। डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला की कहानी समझने से पहले हमें कानपुर की एक कुख्यात शख्सियत के बारे में जानना होगा। नाम है अखिलेश दुबे। अखिलेश दुबे पेशे से वकील हैं। आरोप है कि अखिलेश दुबे ने पुलिस और अपराधियों के साथ गठजोड़ करके उसने तमाम लोगों पे फर्जी मुकदमे लिखवाए और खुद का एक साम्राज्य खड़ा कर लिया। कई मामलों में अखिलेश दुबे के खिलाफ जांच चल रही थी। पिछले दिनों पूर्व पुलिस आयुक्त के निर्देशन में पुलिस ने दुष्कर्म जैसे झूठे मामलों में फंसाकर भाजपा नेता रवि सतीजा को फंसाने के मामले में शहर के चर्चित वकील अखिलेश दुबे को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। इस प्रकरण में एसआईटी जांच चल रही है। एसआईटी जांच में यह दावा किया गया कि अखिलेश दुबे के गिरोह में पुलिस, पत्रकार के साथ साथ वकील भी शामिल है। इसी जांच में ऋषिकांत शुक्ला का नाम सामने आया था। इसी दौरान पता चला कि अखिलेश दुबे के पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारियों से कारोबारी रिश्ते हैं। इन अधिकारियों में से एक नाम डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला का भी था। अब एसआईटी ने ऋषिकांत शुक्ला की संपत्तियों की छानबीन शुरू कर दी। एसआईटी की जांच में यह पता चला कि दोनों ने मिलकर कई निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाया, खासकर जमीन के विवादों में। कई केसों में देखा गया कि जिन पर रेप या रंगदारी जैसे मुकदमे दर्ज हुए, उनके नाम पर वही जमीन बाद में ऋषिकांत शुक्ला या अखिलेश दुबे की कंपनी के नाम ट्रांसफर हो गया। दरअसल ऋषिकांत शुक्ला की तैनाती वाले थानों में अखिलेश दुबे का खास दखल था। जांच में खुलासा यह भी हुआ है कि अखिलेश दुबे की कंपनी में ऋषिकांत शुक्ला की पत्नी प्रभा शुक्ला बतौर पार्टनर दर्ज थी। यह कंपनी रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से जुड़ा कारोबार करती थी, जिसके जरिए काली कमाई को सफेद में बदलने का खेल चलता रहा। इस कंपनी के दूसरे पार्टनर भी पुलिस के 2 अधिकारी थे, जो कानपुर में लंबे समय तक तैनात रहे। तीनों की मिलीभगत से कंपनी ने कुछ ही सालों में करोड़ों के प्रोजेक्ट खड़े किए। आरोप यह है कि ऋषिकांत शुक्ला और उनके साथियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जमीनों की रजिस्ट्री, एनओसी और सरकारी मंजूरियों में भी खेल किया। कई बार जमीनों को जबरन कब्जा कर कम कीमत दिखाकर रजिस्ट्री करवाई जाती थी। फिर कुछ महीनों के बाद उसी जमीन को ऊंचे दामों पर बेच दिया जाता था। ऋषिकांत शुक्ला की पूरी व्यवस्था फिल्मी अंदाज में चलती थी, मतलब ऊपर से सख्त अधिकारी और अंदर से कारोबारी। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक ऋषिकांत शुक्ला और उनके परिवार के नाम पर 12 स्थानों पर
लगभग 92 करोड़ की संपत्ति का पता चला है। इनमें लखनऊ, कानपुर, फतेहपुर, इटावा और मैनपुरी में जमीनें, आलीशान मकान, लग्जरी गाड़ियां और फ्लैट्स शामिल हैं। कई संपत्तियां अभी तक एसआईटी के कब्जे में नहीं आई हैं, क्योंकि वह रिश्तेदारों और दोस्तों के नाम पे खरीदी गई थी। ऋषिकांत शुक्ला की अवैध संपत्ति वाले अध्याय से जो जानकारी अब तक सामने आई है, उसके मुताबिक उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा कानपुर के सबसे पॉश इलाके कहे जाने वाले आर्यन नगर इलाके में था, जहां छोटी से छोटी दुकान की कीमत करोड़ों तक जाती है। यह पूरा एक्शन तत्कालीन कानपुर पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद हुआ, जिसके अनुसार ऋषिकांत शुक्ला ने कानपुर शहर में 10 साल के अंदर लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति अर्जित करी और ज़्यादा से ज़्यादा यह संपत्ति कानपुर के सबसे पॉश एरिया आर नगर इलाके में है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को उनके पास से ऐसे सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर अरबों की संपत्ति जमा की। विजिलेंस टीम ने उनकी आय, प्रॉपर्टी डिटेल और बैंक खातों की जांच शुरू कर दी है। अब जब मामले में जांच आगे बढ़ी है तो कई पीड़ित खुलकर सामने आ रहे हैं, जिनमें से एक है मनोहर शुक्ला। यह बताते हैं कि उन्होंने ऋषिकांत शुक्ला के साथ मिलकर एक जमीन खरीदी, जिसकी कीमत कुछ सालों में बढ़कर 60 से 70 करोड़ तक पहुंच गई। जब मनोहर शुक्ला ने अपने हिस्से की रकम मांगी तो डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला ने पिस्तौल दिखाकर इनकाउंटर की धमकी दे डाली। पीड़ितों के मुताबिक ऋषिकांत शुक्ला अक्सर एनकाउंटर में उड़वा दूंगा जैसे शब्दों से डर पैदा करते और इसी डर के सहारे लोगों से संपत्तियां अपने नाम कराते थे। फिलहाल आरोपों की जद में ऋषिकांत शुक्ला के बेटे विशाल शुक्ला का नाम भी आ चुका है। एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि विशाल शुक्ला ने अखिलेश दुबे के साथ मिलकर 33 कंपनियां बनाई, जिसका इस्तेमाल काले धन को सफेद करने में किया गया। पिछले साल कानपुर के एक भव्य रिसोर्ट में ऋषिकांत शुक्ला के बेटे की शादी हुई थी। इस शादी में कई सांसदों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने शिरकत की थी। शादी में खर्च की गई रकम की चर्चा प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय तो बना, लेकिन किसी भी तरह की जांच की बात नहीं उठी। ऋषिकांत शुक्ला साल 1998 से 2009 तक कानपुर में तैनात रहे। आरोप है कि इस दौरान उनके खिलाफ कई शिकायतें आई, लेकिन हर बार जांच फाइलों में ही दबी रह गई। जब अखिलेश दुबे के गिरोह के खिलाफ शिकंजा कसा गया, तब जाकर ऋषिकांत शुक्ला की काली कमाई का चैप्टर खुल पाया। अब ऋषिकांत शुक्ला के खिलाफ विजिलेंस जांच हो रही है। क्या यूपी पुलिस में फिर से बड़ा भ्रष्टाचार सिंडिकेट उजागर होने वाला है? क्या ऋषिकांत शुक्ला के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था, या फिर यह सब सिर्फ एक राजनीतिक साजिश है? धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।